ओके, तो थर्ड वीडियो से शुरू करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे क्योंकि अच्छी इम्यूनिटी है, डायरिया होगा कुछ को, और जो इंक्यूबेशन पीरियड है बैक्टीरिया लोड इंजेक्शन से लेके सिम्टम्स आने तक 24 to 48 आवर्स का टाइम लगेगा। विब्रियो कॉलेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें जो स्टूल पास होता है वो राइस वाटरी अपीरियंस देता है, कि जैसे चावल पानी में चावल धोयो वैसी अपीरियंस इसमें आती है। सिम्टम्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फ्लूइड लॉस के, जितना ज़्यादा फ्लूइड लॉस उतने ही वर्स्ट सिम्टम्स होंगे। अगर 5% से कम फ्लूइड लॉस है तो केवल थर्स्ट बढ़ेगी, 5 to 10% फ्लूइड लॉस है तो पोस्चरल हाइपरटेंशन मतलब पोस्चर्स चेंज करने पे बीपी कम हो जाएगा, वीकनेस होगी, टैकीकार्डिया होगा। 10% से ज़्यादा फ्लूइड लॉस है तो ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। संकन आइज एंड रिंकल्ड स्किन, क्योंकि स्किन को इंटैक्ट रखने के लिए भी वाटर चाहिए होता है तो इसलिए रिंकल्ड स्किन हो जाएगी। स्टूल में जो फीचर्स होंगे वो नॉन बिलिस, म्यूकोइड, नॉन ब्लडी, राइस वाटरी और वॉल्यूमिनस होगा। इसके जो रिजर्वोयर होते हैं विब्रियो कॉलेरा के वो केवल ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन नहीं होता है। नाउ लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे वाटरी स्टूल या रैक्टल स्वेब से, ट्रांसपोर्ट मीडिया में वेंकट रामन कृष्णन मीडियम या कैरी ब्लेयर मीडियम। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखेगा जब हम इसकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस। फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस का मतलब ये है कि बहते हुए पानी में जैसे मछलियाँ तैरती हैं वैसी अपीयरेंस देगा। इसमें पिक्चर्स में दिख सकता है कि रेड कलर की कॉमा शेप्ड रॉड्स हैं और बिल्कुल फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस दे रहे हैं। कल्चर में देखेंगे तो इसका एनरिचमेंट ब्रॉथ करेंगे। एनरिचमेंट ब्रॉथ के लिए अपन एल्कलाइन पेप्टोन वाटर और अदर मीडियाज ले सकते हैं, और अपन लेंगे मॉन्सूस चौरोकोलेट टेल्यूकराइट पेप्टोन वाटर, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो नो इश्यूज। सेलेक्टिव मीडिया में अपन लेंगे बाइल सॉल्ट अगर। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, सेलेक्टिव मीडिया में TCBS में कैसी कॉलोनीज देता है विब्रियो कॉलेरी, येलो कॉलोनीज। थायोग्लाइकोलेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज अगार में। मैकॉन की अगार में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज, और ब्लड अगार में हीमोडाइजेशन शो करता है। ये पिक्चर स्पॉटिंग में भी आ सकती हैं। ओके, नाउ स्ट्रिंग टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट क्या होता है और विब्रियो कॉलेरी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसमें सैंपल कॉलोनी का प्लस 1 ड्रॉप ऑफ 0.5% सोडियम डीऑक्सीकोलेट का मिक्स करते हैं, और तो जो सस्पेंशन होता है वो टर्बिडिटी लूज कर देता है, जिसके कारण जब अपन उसको लूप से होल्ड करेंगे और फिर लिफ्ट करेंगे तो एक म्यूकोइड सी स्ट्रिंग बनेगी, स्ट्रिंग फॉर्मेशन होगा। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन आईकट टेस्ट करेंगे। इंडोल पॉजिटिव, सिट्रेट वेरिएबल होता है, पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी। यूरियाज नेगेटिव। ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में एल्कलाइन बाय एसिड फॉर्मेट करेगा, गैस प्रोडक्शन नहीं होगा और H2S भी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए वो नेगेटिव है। ऑटोमेटेड मेथड्स में माल्डिटॉफ और विटिक। नाउ कमिंग टू बायोटाइपिंग में क्लासिकल और इवन टॉर का डिफ्रेंसिएशन, सीरो ग्रुपिंग में O1 और O139 का डिफ्रेंसिएशन। सीरो टाइपिंग इज इम्पॉर्टेंट। सीरो टाइपिंग में क्या करते हैं कि अपन ने सैंपल लिया, उसके बाद अपन ने O1 एंटीसीरा डाला। अगर वो एग्लूटिनेट हो जाता है तो O1 एंटीसीरा प्रेजेंट, O1 एंटीजन प्रेजेंट है, और एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो O139 है। अब आगे ओकावा, इनाबा और हिकोजिमा में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो सैंपल एग्लूटिनेट हुआ है उसी वापस दूसरा सैंपल लेंगे फ्रेश, और उसमें ओकावा एंटीसिरा डालेंगे। ओकावा एंटीसिरा में अगर वो एग्लूटिनेशन हो गया तो वो ओकावा एंटीजन प्रेजेंट है, नहीं हुआ तो फिर उसमें इनाबा एंटीसिरा डालेंगे। इनाबा एंटीसिरा में अगर वो एग्लूटिनेट हो जाता है तो वो इनाबा एंटीजन है, और नहीं होता है तो फिर वो कन्फर्म हिकोजिमा एंटीजन है। एंटीजन डिटेक्शन कोलेरा डिप्स्टिक ऐसे से करेंगे। मॉलिक्यूलर मेथड्स में मल्टीप्लेक्स PCR आ जाएगा, और एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग डिस्क डिफ्यूजन मेथड या मुलर हिल्टन मेथड से करेंगे। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे, ORS देंगे, ज़्यादा वर्स कंडीशन है तो इंट्रावीनसली रिंगर्स लैक्टेट देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस में एंटीबायोटिक्स इतना रोल प्ले नहीं करती हैं, पर स्टिल मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन,
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब देते हैं। प्रिवेंशन में क्योंकि जो ट्रांसमिशन रूट है वो फीको ओरल रूट है, कॉन्टामिनेटेड फूड से फैल रहा है, तो सारे सैनिटेशन और हाइजीन के मेजर्स लेंगे। प्रिवेंशन में कीमोप्रोफाइलेक्सिस में वैक्सीनेशन देंगे। वैक्सीन्स भी 2 टाइप की होती हैं, इंजेक्टेबल एंड ओरल। इंजेक्टेबल अब यूज़ नहीं करते हैं और ओरल यूज़ करते हैं। ओरल में दोनों मेंशन है, किल्ड होल सेल एंड ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन।